गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कल के सत्र में हमने देखा कि अब अर्जुन को जो है सामने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को देखकर बुखार चढ़ गया। अब जब हमको कुछ करना होता है या नहीं करना होता है, फिर हम अपने ही तर्क तैयार कर लेते हैं, भले वो सही हो या गलत हो। तो यहाँ पर अर्जुन कहते हैं, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयः अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। ये जो है सगुन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। किसके लिए ठीक नहीं होना चाहिए? शत्रुओं के लिए नहीं होना चाहिए। ये अपने आप पर लाद रहे हैं। सारे जो है विपरीत ही हम देख रहे हैं। पश्यामि विपरीतानि केशव, हे केशव, सब विपरीत ही हम देख रहे हैं और इसमें कोई श्रेयस प्राप्त नहीं होगा। न च श्रेयः अनुपश्यामि, अपने ही लोगों को मारकर कोई श्रेयस तो प्राप्त होगा नहीं। आहवे, आहवे यानी हवन कर रहे हैं ये आहवे। तो बात यह है कि पशुवध होता है यज्ञशाला में, याग, पशु याग में। इसी तरीके से युद्ध भूमि में भी जो मारा जाता है उसको भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्रिय से मिलता है, श्रेयस नहीं मिलता। जैसे कि पशु याग में भी प्रिय से मिलता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, श्रेयस नहीं मिलता। और युद्ध भूमि में मरने वाला, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और मारने वाला भी मरने के बाद उसको भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोनों अपने कर्तव्य पालन के लिए युद्ध भूमि में, चाहे इस पक्ष में हो या उस पक्ष में हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपने कर्तव्य पालन के लिए है वहाँ पर। परंतु ये अब तर्क दे रहे हैं कि हम तो अपने ही लोगों को मारेंगे, क्योंकि दोनों तरफ अपने ही लोग हैं। अपनी भाई है, पिता है, पितामह है, ताऊ जी है, मामा है, वगैरह वगैरह। अब अर्जुन जब वनवास में थे और युद्ध की तैयारी कर रहे थे, तब क्या पता नहीं था कि सामने कौन होगा, अपने कौन होंगे, मरेंगे कौन कौन वहाँ पर? ये पता नहीं था क्या? ये केवल युद्ध भूमि में जब शंखवादन हो चुका, सारी सेना इकट्ठे हो गए आमने सामने, और फिर इनको होश आया, ये तो दोनों तरफ अपने लोग हैं, अपने ही लोग मारे जाएंगे, ये कुछ अच्छी बात नहीं है। तो इस प्रकार से ये विषादग्रस्त हो गया और फिर अलग अलग तर्क देने लग गया। कुल का क्षय होगा, अधर्म बढ़ेगा, धर्म का जो है क्षय होगा, उसका नाश होगा, कुल धर्म का नाश होगा, स्त्रियां दूषित हो जाएगी, वर्ण संकर होगा। क्या क्या तर्क दे रहे हैं, और किसको दे रहे हैं? साक्षात भगवान श्री कृष्ण को दे रहे हैं, मानो उनको कुछ पता ही नहीं। ये ध्यान दे रहे हैं। तो ये जो अध्याय है इसको विषाद योग कहा गया है। ये जो अध्याय के अंत में एक वाक्य आता है, ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे
श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग नाम। तो ये उसको उपनिषद कहा है, क्योंकि ये प्रस्थान त्रय का भाग है उपनिषद। उपनिषद का अर्थ क्या है? शद यानी बैठना, उप यानी करीब, नज़दीक बैठना, करीब बैठना, पास में बैठना। किसके पास बैठना है? ज्ञान के पास बैठना है, या जो ज्ञान दे रहे हैं उनके पास बैठना है। बिल्कुल सद्गुरु है, आचार्य है, ऋषि है, मुनि है, उनके पास बैठना है। तो शद और उप और नी यानी निश्चयेन अध्ययन के लिए बैठना है, निश्चयेन। तो यदि हमको अपने सद्गुरु, ऋषि, मुनि उनके बिल्कुल करीब बैठना है, पास में, तो गिनती के लोग ही बैठ सकते हैं। उसका मतलब ये हो गया कि ये उपनिषद का ज्ञान जो है वो सबके लिए नहीं होता, ये रहस्यमय है। जो इसके अधिकारी है उसके लिए ही होता है। जो अधिकारी नहीं है वो बैठेंगे तो उनके समझ में भी नहीं आएगा। दो चीज़ें होती है, एक तो होता है धर्म विवेक, दूसरा होता है तत्व विवेक। धर्म विवेक में कोई ऐसी अधिकारी पद बताया नहीं गया है, लेकिन तत्व विवेक में तो अधिकारी चाहिए, साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी, जिसमें विवेक हो, वैराग्य हो, षट संपत्ति हो, मुमुक्षुत्व हो, एक ज्वलंत इच्छा हो मोक्ष की या अपने स्वरूप को जानने की, अपने साक्षात स्वरूप को जानने की। वो नहीं कि मैं जो अपने आप को समझ रहा हूँ, वो जो मैं वास्तव में हूँ, ये दोनों में भेद है। मैं जो वास्तव में हूँ और मैं जो अपने आप को समझ रहा हूँ। जो अपने आप को समझ रहे हैं वो तो अज्ञानतावश समझ रहे हैं, वास्तव में कुछ और है। तो ये उपनिषद ब्रह्म विद्या, जिसमें ब्रह्म विद्या का निरूपण है, योग शास्त्री। कल के सत्र में भी हमने बताया कि हमारे जो फिलॉसफी है, जो सिद्धांत है, ये केवल सुनने के लिए नहीं है या पढ़ने के लिए नहीं है, या आचरण में लाने के लिए। तो जो विद्या देते हैं उसको जो है अपने जीवन में सफल कैसे करना है, उसके लिए साधना भी दी जाती है। तो ये योग शास्त्र में जो है ये सारी साधनाएं आती है, क्या करना है। और फिर अर्जुन विषाद योग। विषाद तो दुख है, दुख कैसे योग बन सकता है? दुख तो रोग बन सकता है, लेकिन योग तो नहीं बन सकता। लेकिन ऐसा है, ये दुख कब रोग बनता है और कब योग बनता है? जब हम दुख का सामना नहीं कर पाते, तब हम कुछ आसान सा रास्ता ढूंढ निकालते हैं तत्काल उसको भूलने के लिए। कोई नशीली पदार्थों का उपयोग करते हैं, चलो थोड़ी देर के लिए भूल जाए। इस प्रकार से उससे समस्या का हल नहीं होता। तब तो ये अगर ऐसा कोई करता है तो उसके लिए विषाद रोग बन गया। लेकिन अगर विषाद आया है, दुख आया है जीवन में, वो उसके कारण जो है हम उसका रास्ता निकालते हैं, उससे भी ऊपर उठते हैं, थोड़ा सा विवेक बुद्धि से विचार करते हैं, तो फिर ये योग बनता है, जिससे कि आगे की प्रगति हो सकती है। तब तो ये योग हो गया। अब अर्जुन के मामले में इनको जो है, अभी इनको मानसिक तकलीफ हो रही है, मानसिक रोग हो गया अर्जुन को। और भगवान श्री कृष्ण से श्रेष्ठ कौन साइकोलॉजिस्ट होगा, कौन सा साइकेट्रिस्ट होगा? अब ये जो है इनका इलाज शुरू करते हैं। हमने कल के सत्र में देखा, एक दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, कुतस्त्वा कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। ये कहाँ से आया? ये अचानक ये दुख जो है ये कहाँ से आ गया? विषमे सम उपस्थितम, अचानक ये बड़े विचित्र समय में ये कहाँ से आ गया? और तुम तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तो वो तो जो है धार्मिक और धर्मराज युधिष्ठिर, इसके तुम भाई हो।
तुम में ये कश्मल कहाँ से आ गया, ये दुख कहाँ से आ गया? और दुख का कोई मूल कारण नहीं है, न इसका कोई प्रयोजन है। कुतः कुतः त्वा कश्मलमिदम विषय समुपस्थितम। अनार्य, ये आर्य के शिष्टाचार के विरुद्ध है, अनार्य। अस्वर्ग्यम, इससे कोई स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। और अकीर्तिकारम है, इससे कोई जो है कीर्ति नहीं बढ़ेगी। अर्जुन को कह रहे, अगर ये समझ रहे हो कि मैं ये युद्ध रोक कर इतने सारे लोगों की जान बचाऊंगा, इतने सारे स्त्रियों को विधवा होने से बचाऊंगा, इतने सारे बच्चों को अनाथ होने से बचाऊंगा, तो मेरी कीर्ति फैलेगी, नहीं होगा। लोग तो काफ़ी समय तक जो है तुम्हारी अकीर्ति का जो है चर्चा करेंगे। ये क्षत्रिय होते हुए भी ये युद्ध भूमि से भाग गया, ये हथियार छोड़कर भाग गया। तो ये अकीर्तिकर है, ये लोक के विरुद्ध है। तो अब ये जो है इस अध्याय से शुरू होता है, भगवान श्री कृष्ण की इसकी काउंसलिंग शुरू होती है। इसको समझा रहे हैं, तुम जो सोच रहे हो, तुमने जो पुराण सुनाया था पहले, ऐसा नहीं है कुछ। फिर तीसरे श्लोक में, दूसरे अध्याय के, श्री कृष्ण कहते हैं, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। तो क्लैब्यम, थोड़ा सा इस श्लोक के बारे में कल के सत्र में हमने विचार किया था। क्लैब्यम, क्लैब्यम एक अर्थ है नपुंसकता। नपुंसकता का अर्थ क्या है? कोई करने के लायक ना हो या कोई करने के काबिल नहीं हो, कुछ कर नहीं सकते, किसी को छू नहीं सकते, किसी को छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कि किसी को मार नहीं सकते, किसी के लड़ नहीं सकते। क्लैब्यम। तो इसमें एक और चीज़ आती है, ये क्लिब। ये क्लिप्ता क्या है? ये कमज़ोरी है। मतलब हम किसी को जो है छेड़छाड़ नहीं कर सकते, मार नहीं सकते, किसी का साथ लड़ नहीं सकते, ये एक प्रकार की कमज़ोरी है, क्लिप्ता है। परंतु जहाँ पर अब ये युद्ध में ये लड़ना नहीं चाहते, मारना नहीं चाहते। अब देखिए, हमने पहले ही बताया था, सनातन धर्म के ग्रंथों में विशेष रूप से उपनिषद आते, ब्रह्मसूत्र है और भगवद गीता जैसे है, ऐसे ग्रंथों में जो है एक तो शब्दार्थ होता है, दूसरा लक्ष्यार्थ होता है, इंडिकेटिव मीनिंग होता है। एक तो शब्दार्थ जो वर्ड मीनिंग होता है, दूसरा एक इंडिकेटिव मीनिंग होता है, लक्ष्यार्थ होता है। तो यहाँ पर जो है क्लैब्यम मास्म गम, तो ये इसको प्राप्त न हो। हमारे में दोष बहुत होते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? ये दोषों को तो हमको मारना चाहिए, इसको तो नष्ट करना चाहिए। ये कहेंगे कि इनको हाथ नहीं लगाना है, ये दोषों को रहने दो, इनको तो मारना चाहिए, जैसा हो वैसे मारना चाहिए। ये सोए हुए हो तो उनको जगा के मारना चाहिए। ये क्लिब, तो ये बात ये है। तो इनके साथ में जो है वैसे ही बर्ताव करना चाहिए, इनको मानना चाहिए, क्योंकि दोषों का अपने में होना ये ठीक नहीं है। ये नहीं कहना इनको कैसे लड़े, इनसे कैसे इनको कैसे मारे। सोए हो तो उनको जगा के मारो, ये होना चाहिए। तो पृथा, यहाँ पर पहले पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते पृथा, पार्थ, क्लैब्यम मास्म गम पार्थ, यानी पृथा के पुत्र। तो ये संबोधित करके उसको याद दिलाते हैं, याद है तुम्हारे माताजी ने क्या कहा था? युद्ध जब तय हो गया तो इनके माताजी ने, पांडवों के माताजी ने कहा था, इसी दिन के लिए क्षत्राणी जो है पुत्र को जन्म देती है, और जब ये दिन आया है तुम यहाँ से भाग रहे हो। तो भगवान श्री कृष्ण जो है याद दिला रहे हैं, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते।
ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम एक क्षत्रिय हो और तुम अपने माता के शब्द के विरुद्ध जा रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। न एतत् त्वयि उपपद्यते। और फिर क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। क्षुद्रम, ये तुम्हारी जो हृदय की दुर्बलता है वो बहुत तुच्छ है, बहुत छोटी है, कोई बड़ी दुर्बलता भी नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, इतना बड़ा जो अर्जुन ने पुराण सुनाया, ये कैसे अधर्म कर रहे हम, ऐसा वैसा करके बाद में श्री कृष्ण कहते छोटा है तुम्हारा हृदय, ये दुर्बलता जो है तुम्हारे हृदय का बहुत छोटा है, तुच्छ है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, इसको छोड़ दो, त्यक्त्वा, तो इसको छोड़ना चाहिए। और उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ का सीधा साधा अर्थ है खड़े हो जाओ। उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ का और एक अर्थ होता है अपनी जो स्थिति है उसको ऊपर उठाओ। उत्तिष्ठ एक तो खड़े हो जाओ, दूसरा उत्तिष्ठ मतलब अपनी जो स्थिति है, अभी की स्थिति है, उससे भी ऊपर उठ जाओ, उसको ऊपर उठाओ। उत्तिष्ठ जैसे वेदांत में 3 भूमिका बताए गए। पहली भूमिका क्या है? पहली भूमिका ये है कि हमारा अहम भाव, मैं भाव जो इस शरीर के अंदर है, उस मैं भाव को उसमें से निकालना है। जो शरीर के साथ में हमारा अहम भाव तादात्म्य करके बैठा हुआ, आइडेंटिफाई करके बैठा हुआ है, उसको वहाँ से निकालना है। ये पहली भूमिका है। दूसरी वेदांत की भूमिका क्या है कि ईश्वर के साथ उसको मिलाना है, ईश्वर से साथ उसको जोड़ना है, जुड़ना है, मिलाना है। और तीसरी भूमिका क्या है? परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं है, यही देखना है, सब तरफ समभाव रखना है। तो उत्तिष्ठ, अपने आप को उठाना है, अपने जो अभी की जो परिस्थिति है, वर्तमान परिस्थिति है, उससे ऊपर उठाना है उसको। उत्तिष्ठ, इनको तो खड़े रहो, ये तो बैठ गए थे, तूष्णीम भव, तो बैठ गए थे। फिर उनको कहते हैं परंतप। परंतप, परंतप जो शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाला, अर्जुन का नाम है परंतप, जो शत्रुओं को ताप पहुंचाता है। अनेक शत्रुओं को उन्होंने ताप पहुंचाए हैं, अनेक योद्धाओं को उन्होंने जीता है अर्जुन ने। तो उनको जो है अब ये साइकोलॉजिकल पॉजिटिव थिंग उनको बता रहे हैं कि तुम तो परंतप हो, पार्थ हो, और तुम्हारे मन में ये ऐसे विचार कहाँ से आ गया जो शत्रुओं को ताप पहुंचाओ। इसका लक्षार्थ क्या है? परंतप, पर तो जो है हमारे में जो भी दोष होगा उसको भस्मसात करना है, उसके बीज भी रखने नहीं है, बीज को भी भस्मसात करना है जलाकर, परंतप, ताकि इसमें से कोई अंकुरी नहीं फूटे। जितने भी द्वैत की भावना है उसको भी नष्ट करने हैं, उसको भी भस्म करने हैं, उसको भी भस्म कर दो। ये क्या आप जो लगा रखे हैं, मैं मेरा वो सब, ये सब जो है इससे ऊपर उठना है। परंतप, तो ये अपना पराया जो है उससे हमको ऊपर उठना है। फिर यहाँ पर ये सुनने के बाद भी अर्जुन फिर भी तर्क में लगा हुआ है थोड़ा सा। अर्जुन कहता है ये 4थे श्लोक में, कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहारव अरिसूदन। हम ये भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के साथ में धनुष्य से कैसे लड़ेंगे, उनके ऊपर बाण कैसे चलाएंगे? ये तो पूजनीय है, पूजा योग्य है, इनके ऊपर हम बाण कैसे चलाएंगे? फिर भी तर्क नहीं छोड़ रहा अर्जुन, ये कहने के बाद भी। अब जो है फिर
अंत में ये कह देता है। अब उसके समझ में आ गया, पूरा कन्फ्यूजन हो गया है, अब क्या करना है। फिर वो कहता है 7वें श्लोक में, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेताः यश्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अब जो है ये स्वीकार करने लग गया, मेरी गलती हो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो तर्क देकर भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान दे रहा था, अब उसके समझ में आ गया कि उसी में कुछ दोष है। कार्पण्य दोषः पहतस्, दोषः उपहतस् स्वभावः, ये कार्पण्य दोष लग गया। अब उसके कारण जो है उसके स्वभाव पर ही आया है। ये कार्पण्य क्या है? जो ये मोह ममता होता है हम में, किसी चीज़ का मोह है, किसी का ममत्व है, ये मेरा किसी चीज़ का मोह है, तो ये विषयों के लिए होता है मोह और ममता। ये छोड़ने के लिए जब हम असमर्थ हो तो उसे कार्पण्य दोष कहते हैं। मोह ममता हमसे छूट नहीं रहा है तो उसको कार्पण्य दोष कहते हैं। तो दूसरा अर्थ क्या है? ये कृपणता क्या है? संसार में गृहस्थ आश्रम में हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। गृहस्थ आश्रम इसी के लिए होता है, अर्थ और काम पुरुषार्थ के लिए होता है। जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो चारों पुरुषार्थ करने हैं। विशेष रूप से गृहस्थ आश्रम में अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ है, लेकिन वो धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ के दायरे में रह के करना है, उसके सीमाओं में रह के करना है। अर्थ पुरुषार्थ जो है पैसे कमाना, और काम पुरुषार्थ अपनी और अपने परिवार की कामनाओं की पूर्ति करना, इसमें लगे। लेकिन अध्यात्म जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में थोड़ा घट जाता है क्योंकि दूसरे जिम्मेदारी आती है, लेकिन करना तो वहाँ पे भी चाहिए। तो वो जो है हम और चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं, इसी के लिए समय नहीं मिलता। जब ईश्वर मिलेंगे तब मिलेंगे, ये भावना रखते हैं, बाकी सबके पीछे हम पड़े हुए हैं। तो ये जो भावना हम रखते हैं, ईश्वर जब मिलेंगे तब मिलेंगे, ये भी कृपणता है, ये कृपण है। तो कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, तो इससे भी ऊपर हम होना है। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः, पृच्छामि त्वाम, हम आपसे पूछ रहे हैं, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः, ये धर्म और अधर्म को जो है हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे मन पर जो है किसी प्रकार का जो है हम सम्मूढ़ हो गए हैं। सम्मूढ़ होने के कारण जो है ये धर्म अधर्म को हम ठीक से समझ नहीं पा रहे, क्या धर्म है क्या अधर्म है, ये हम समझ नहीं पा रहे। भगवान से कह रहे अभी वो पूछ रहे हैं, इतनी देर तक तो भगवान को वही ज्ञान दे रहे थे, अब भगवान को पूछ रहे हैं, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः, तो यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, मेरे लिए क्या श्रेयस है ये निश्चित रूप से मुझे बताइए। यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, मेरे लिए साधना बताए, जो मेरे लिए जो श्रेयस है वो साधना मुझे बताइए, मुझे क्या करना चाहिए। अब तो जो है ये सीधे रास्ते पर आने लग गया। पहले तो अपना ही बताया जा रहा था, दुख की गाथा सुनाया जा रहा था, अब तो सीधे रास्ते पर आने लग गया ये। शिष्यस्तेहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, शिष्यस्तेहम, अब अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का शिष्य कहने लग गया। इतने देर तक तो वो सखा था, भाई था,
जीजा साले थे, पता नहीं क्या क्या रिश्ते थे। गुरु तो माना नहीं था श्री कृष्ण को। अब कहता है कि शिष्यस्ते हम, अब हम शिष्य हो गए आपके। शादी माम, शादी माम मतलब हमको अभी सिखाइए, उपदेश करिए, ज्ञान दीजिए, साधना बताइए। शिष्यस्ते हम शादी माम। तो शिष्य मतलब जिस जो शासन चाहता है अपने ऊपर, अपने गुरु का, और शासन के अनुसार वो चलना चाहिए, तो चलने को तैयार हो, उसको शिष्य कहते हैं। तो अब अर्जुन कहते भगवान से कि आप जो है मुझ पर शासन करिए, शिक्षा दीजिए, शासन करिए और सही रास्ता बताइए, और गलत रास्ते पर अगर मैं हूँ तो उसके लिए रोक लीजिए मुझे। अब बताने लग गया, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। त्वाम प्रपन्नम, अब तो हम आपके शरण में आ गए, आपके पैर पकड़ लिए। मनुष्य को इस संसार में कोई ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पर हम परिपूर्णता से समर्पित हो जाते हैं। ये समर्पण होना बहुत ज़रूरी है। कहने को तो लोग कहते हैं कि हमें तो भगवान में श्रद्धा है, कहने को कहते हैं, वास्तव में है या नहीं है जब कसौटी पर उतरते तब पता चलता है। हमारे पास कभी कभी कोई आते हैं तो हम पूछते हैं सब कैसे चल रहा है, बोलते हैं सब बढ़िया चल रहा है। फिर कुछ बात को लेकर कहते हैं कि स्वामी जी इस बात को लेकर थोड़ी सी चिंता हो रही है हमको। जैसे ही हम ये शब्द चिंता सुनते हैं तुरंत हम उनसे पूछते हैं, अच्छा आपको भगवान में श्रद्धा है क्या? ऑफकोर्स स्वामी जी श्रद्धा है, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, अभी आपको किसी बात को लेकर चिंता है ऐसे कहा आपने। हाँ हाँ, इस बात को लेके चिंता है। हमने कहा जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते, एक ही मन में श्रद्धा और चिंता नहीं रह सकती, या तो श्रद्धा है या तो चिंता है। अब बात बताइए आपको श्रद्धा है या चिंता है? अगर चिंता है तो आपके श्रद्धा में खोट है, श्रद्धा है तो चिंता होनी नहीं चाहिए। ओ ऐसे, इस पर तो हमने कभी सोचा नहीं। अभी सोचिए, श्रद्धा संस्कृत शब्द है, इसका ठीक से रूपांतर दूसरी भाषाओं में हो नहीं सकता। श्रद्धा का हम जो है एक साधारण स्तर पर रूपांतर करते श्रद्धा यानी विश्वास। विश्वास से काम नहीं होता, विश्वास में समर्पण की भावना भी चाहिए, तब श्रद्धा का अर्थ पूर्ण होता है। विश्वास और समर्पण की भावना, जहाँ पे हम समर्पित हो गए। समर्पण क्या है? लोग मंदिरों में जाते हैं, संत महात्माओं के पास जाते हैं और फिर वहाँ पे जो है प्रणाम करते, नमस्कार करते, दंडवत प्रणाम करते और फिर वहाँ से आते हैं। लेकिन यदि हम समर्पित हो गए हैं तो हमारे ऊपर जो भी बोझ होगा, चिंताओं का बोझ होगा, कुछ भी होगा, उनके चरणों में जो है रखकर वहाँ से हल्के होके उठना है। वो नहीं करते, वहाँ से नमस्कार तो कर दिया लेकिन अपना बोझा लेके उठ के आ गए। अगर हम समर्पित हो गए तो उनके चरणों में सब कुछ समर्पित कर दो और निश्चिंत होके उठ जाओ, हल्के हल्के लगने लगो। ये अनुभव का विषय है, आप अनुभव करके देखिए। सुबह में पूजा कमरे में पूजा निपटने के बाद में जब प्रणाम करते हैं, वहाँ पे सारा बोझ उनके चरणों में जो है हल्का करके निश्चिंत होकर उठिए, हल्के होकर। तो ये श्रद्धा है। और हम बताते हैं, लोगों को चमत्कार देखने का बड़ी इच्छा होती है। चमत्कार हमने कभी देखा नहीं। हम कहते हैं श्रद्धा रखिए, किसी एक स्थान पर इस विश्व में कहीं पर भी श्रद्धा रखिए परिपूर्णता से, चमत्कार ही चमत्कार देखोगे अपने जीवन में। हम किसी पुस्तक में लिखी हुई बात नहीं बता रहे, हम अपने जीवन के अनुभव से बता रहे हैं। श्रद्धा परिपूर्ण हो, जहाँ पर हम समर्पित हो चुके हैं, फिर देखिए चमत्कार कैसे होता है। तो समर्पणम, तो शादी माम त्वाम प्रपन्नम। अब अर्जुन यहाँ पे समर्पित हो रहा है, हुआ है कि नहीं हुआ ये नहीं पता, लेकिन कह तो रहा है वो, हम आपके चरणों में जो है आश्रय ले रहे हैं, शरण पकड़ लिए। तो श्रद्धा का जो है एक स्थान होना चाहिए, किसी कुलदेव है
इष्ट देव है, संत महात्मा है, या कोई पत्थर का टुकड़ा ही सही, कहीं पर तो एक जगह पे समर्पित हो जाइए इस संसार में, और फिर देखिए चमत्कार। तो अब ये बात सुनने के बाद में चलो अब तो ये थोड़ा सा लाइन पे आ गया है। कृष्ण ने पहले 2 बात बता दी, कुतस्थम कश्वलम इदम और क्लेब्यम मास्म गम पार्थ, ये कहने के बाद में अब थोड़ा सा ये लाइन पे आ गया, अब तो समर्पित हो गया। अब इसको जो है उपदेश दे सकते हैं, इसकी काउंसलिंग किया जा सकता है। तो उसकी अभी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होगी। तो अगले श्लोक पर जो है 11वें श्लोक पर हम चलते हैं। श्री भगवानुवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान ने जो है उसके पहले वाले श्लोक में 10वें श्लोक में जो है तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत, जब ये सुनने के बाद में जो है श्री कृष्ण के चेहरे पे तो हमेशा मुस्कुराहट रहती है, हल्के से मुस्कुरा दिए। ये अपने दुखड़ा सुना रहे हैं, श्री कृष्ण हल्के से मुस्कुरा रहे हैं। तुम्हारा कोई तुच्छ बात है ये, शूद्र हृदय दौर्बल्यम, मुस्कुरा रहे हैं। अब यहाँ पर ये कहते हैं तुम किसका शोक कर रहे हो। प्रज्ञावादांश भाषसे, प्रज्ञावादान च भाषसे, तुम तो पंडितों जैसी बात कर रहे हो, पंडितों जैसी बात कर रहे हो, पंडित हो नहीं तुम। पहले उनसे कहा कि पंडित हो क्या, पंडित महाराज, क्या आपने अपने ज्ञानाग्नि में अपने कर्म को भस्मसात कर दिया क्या? क्योंकि इतना कुछ ज्ञान सुनाया था पहले अध्याय में श्री कृष्ण को अर्जुन ने, तो इन्होंने इनको संबोधित किया प्रज्ञावादांश सच भाष्य से, पंडितों जैसी बात कर रहा है, पंडितों जैसी बात करे, तुम पंडित हो नहीं, पंडितों जैसी बात कर रहा है, बुद्धिमान। अशोचान अन्वशोचस्त्वम, जिसका शोक करने योग्य नहीं है उसका तुम शोक कर रहे हो, और बातें तो पंडितों जैसी कर रहे हो। जो शोक करने योग्य नहीं है उसका तुम शोक कर रहे हो, और बातें पंडितों जैसी कर रहे हो। तो अब तो जो है इसकी काउंसलिंग शरीर से अभी शुरू हो गई विशेष रूप से। अब सबसे पहले ये जाने कि ये पंडा कौन होता है, पंडित कौन होता है। जिसको अपने पुण्य कर्मों का अभिमान नहीं होता, जिसको अपने पुण्य का अभिमान होता है वो पंडित नहीं है। जिसको अपने पूर्व कर्मों का पश्चाताप होता है वो पंडित नहीं है। जिसको जो है अच्छे बुरे कर्म आ के सताते रहते हैं वो पंडित नहीं है, वो पंडा नहीं है, वो पंडित नहीं है। जिसको इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, पुण्य कर्मों का जो है उसके पुण्य का उसको अभिमान नहीं है, पूर्व कर्मों का कोई उसको पश्चाताप नहीं है, वही पंडित है। तो ये नहीं है कि पूर्व कर्मों को लेकर जो है इसको पश्चाताप हो रहा है या अपने पुण्य का अभिमान हो रहा है, ये तो बात ठीक नहीं है। तो ये उसके लक्षण हैं। तो जो विवेक पुरुष है वही पंडित है, जो विवेक बुद्धि से संपन्न है वही पंडित है। तो अर्जुन तुम विवेक बुद्धि से संपन्न हो क्या? तो ऐसे ही बातें करते रहते हो, जिसका शोक नहीं करना चाहिए उसका तुम शोक करते हो। तो मुख्य रूप से विवेक बुद्धि वाला है जो सब तरफ परमात्मा का ही दर्शन करता है, सबको समभाव से देखता है, वो पंडित है, वो बुद्धिमान है, वो विवेक बुद्धि वाला पुरुष है। तो ऐसा तुम हो क्या? वैसे तो नहीं लग रहे हो तुम।
जो मरा है उसका शोक कर रहे हो, ये तो बात सही नहीं है। रोने लगते हो, शोक करने लगते हो। बात तो ये है कि अपने जीवन में अनेक लोग मरते हैं, अपने रिश्तेदारों में, करीबी संबंधों में, आस पड़ोसियों में, घनिष्ठ मित्रों में कई लोग मरते रहेंगे, एक के पीछे एक मरते रहेंगे। शोक ही करते रहोगे क्या? अगर ये शोक हम करते रहेंगे तो जीवन भर केवल रोते ही रहेंगे, रोना ही है। ये शोक के ऊपर से याद आ गया, ये कभी कभी किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमको भी बुला लेते हैं वहाँ पर। हमको ये समझ में आज तक नहीं आया हमें क्यों बुलाते हैं वहाँ पर। उसकी मृत्यु हो गई, अभी अंतिम संस्कार करना है, लेकिन हम जाते, अभी बुला है तो जाना ही है, तो जाते हैं। वहाँ का दृश्य देखने लायक होता है, कैसे कैसे आवाज़ में रोते हैं, कैसे कैसे ट्यूनिंग में रोते हैं वो, अब हमारा क्या होगा, ये है वो है। इसी व्यक्ति को 10-15 दिन बाद देखिए, सब कुछ पहले से बढ़िया चल रहा है इनका। शोक, और फिर बाद में जो है शोक किसने किसका करना चाहिए? जो मरा है और जो जिंदा बचे हैं, जो जिंदा बचे उसको जो मरा है उसका शोक करना चाहिए, या जो मरा है उसको जो जिंदा बचे उसका शोक करना चाहिए? जिसका शरीर शांत हो गया वो तो शरीर के बंधन से उसको छुटकारा मिल गया, शरीर के सीमा से उसको छुटकारा मिल गया, शरीर की जो तकलीफें थी, दुख दर्द था, उससे उसको छुटकारा मिल गया। अब वो देख रहा है कि मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, इससे छुटकारा मिल गया, हल्के हो गए, लेकिन ये लोग क्यों रो रहे हैं? मुझे तो इन पर रोना आ रहा है, इनको तो अभी पता नहीं क्या क्या भोगने पड़ेंगे, मैं तो इससे छूट गया। अब शोक तो उसको मनाना चाहिए जो छूट गया इसमें से, मुझे शोक है इन लोगों का, इनको क्या क्या भोगना पड़ेगा। ये तो मामला तो उल्टा हो रहा है, ये तो मेरा शोक कर रहे हैं, मैं तो इससे छूट ही गया। कौन किसका शोक करे? अब बात ये भी आती है, एक पेड़ है, बहुत सारे पत्ते हैं उसमें, हरे पत्ते, उसमें से एक पत्ता पीला होकर सूख कर गिर गया, तो सारे पत्ते जमा हो गए शोक सभा में, वो जो गिरे हुए पत्ते का शोक सभा में। और ये भी शोक सभा चल रहा है, उसी समय पे इनमें से कोई एक पत्ता गिर गया, तो जिंदगी भर ये शोक सभा ही करते रहेंगे। तो कोई ना कोई गिरता ही है। शोक किसने किसका करना चाहिए? इसीलिए जो है जन्मदिन मनाना अज्ञानता है। क्यों? क्योंकि हम ये शरीर धारण करते जन्म में, और फिर पता नहीं क्या क्या भोग भोगना पड़ेगा। सुख के कम होंगे, दुख के ज़्यादा होंगे, कभी इधर दर्द है, कभी उधर दर्द है, कभी मन दुख गया, किसी ने कुछ कह दिया, मन को ठेस पहुंची, पता नहीं क्या क्या भोगना पड़ेगा। तो जन्मदिन मनाना चाहिए। तो जन्मदिन मनाना जो है ये अज्ञानता है, और मृत्यु दिन मनाना ये समझदारी है। लेकिन ये किसी को कहने जाए तो बोलेंगे कैसे मूर्ख है ये। मृत्यु दिन मनाना चाहिए, सब दुखी बैठे हुए आप कहते हो मृत्यु दिन मनाना चाहिए। तो मामला ये है, अशोच्यान अन्वशोचन शोचत्वम। तो जो है जिसका शोक नहीं करना चाहिए, जो करने लायक नहीं है, उसका तुम शोक कर रहे हो। और जीवन भर ये कोई ना कोई मरते रहता है, सबका शोक करते रहोगे, जियोगे कब? जब कोई रो रहा है उसको देखकर रोना नहीं चाहिए, उसको जाके पूछिए रोने का कारण क्या है, और कुछ मदद कर सकते हो तो करिए, नहीं तो उसके साथ में रोने की जुगलबंदी नहीं करनी है। अच्छा आप रो रहे तो हम भी रो रहे साथ में। 4 व्यक्ति अगर मिले हो, उसमें एक व्यक्ति अपना दुखड़ा सुना रहा है, उसके जीवन का सबसे दुखद घटना वो सुना रहा है। क्या आपको लगता है बाकी के 3 इसको सुन रहे हैं? नहीं,
बाकी के 3 जो है अपने चित्त में खोज रहे, अपने स्मरण में खोज रहे, मेरा जीवन का सबसे दुखद घटना कौन सा है, और इसका समाप्त होते ही ये तो कुछ नहीं, अब मेरी सुनो। यहाँ पे क्या दुखों की जुगलबंदी हो रही है क्या? तो अशोचन अनुशोचस्व, जिसका शोक करना नहीं चाहिए उसका शोक तुम कर रहे हो। फिर मामला तो ये ऐसा है। फिर गतासूनम अगतासूंश्च न अनुशोचन्ति पंडिता। तुम अपने आप को अगर यदि पंडित समझ रहे हो, पंडित लोग कैसे होते हैं? जो गए हैं, जो मर चुके हैं, उसका शोक नहीं करते, और जो मरे नहीं है उसका भी शोक नहीं करते, जो आगे मरेंगे उसका भी शोक नहीं करते। तो च अनुशोचन्ति पंडिता, तो इसका वो भी शोक नहीं करते। शोक करके दुखी होना बार बार, देखिए बात यह है कि एक महात्मा जी कोई विनोद सुनाए, विनोद सुनने के बाद में लोग हंसे, उसके बाद में 5 मिनट के बाद में फिर से उस महात्मा जी ने वही विनोद सुनाया, तो सब लोग के थोड़े लोग हंसे, फिर कुछ समय के बाद में फिर से वही विनोद सुनाया, तो 1-2 दिन गिनती के लोग हंसे, और फिर 5 मिनट के बाद में फिर से वही विनोद सुनाया, कोई हंसा नहीं। तो महात्मा जी ने कहा, एक ही विनोद जब हम बार बार सुनाते हैं तो आपको हंसी नहीं आती, तो एक ही दुख बार बार याद कर करके रोते क्यों हो? मामला ये है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। एक ही विनोद बार बार सुनने से आपको हंसी नहीं आ रही है, और एक ही दुख बार बार याद कर करके रोते रहते हो, ये क्या कमाल की बात है? ये तो अच्छा है कि किसी ने हमसे पूछा, स्वामी जी हमको पूर्वजन्म का कुछ याद क्यों नहीं है? बोले अच्छा है, याद नहीं है। आपको इस जन्म का एक दुख याद कर करके कितने दुखी होते रहते हो, रोते रहते हो। पूर्व जन्म के लाखों करोड़ों जन्म हो चुके, सब जन्मों का दुख अगर आपको इस जन्म में याद आने लग जाए तो आप जी सकेंगे क्या? रोते रहोगे जिंदगी भर। अच्छा है वो डिलीट बटन दबा देते प्रकृति, वो अच्छा है। तो शरीर शांत हो गया, तुरंत जो है मेमोरी उसमें तो डिलीट बटन मार देते हैं। लेकिन कभी कभी कोई फ्रीक होते हैं जिसमें प्रकृति भूल जाती है डिलीट मारना, तो फिर ये जब जन्म लेते हैं उनका पिछले जन्म का उनको याद रहता है। फिर 4-5 साल के हो जाते हैं, अपने माता पिता को, इस जन्म के माता पिता को बोलते हैं कि हमारी तो पत्नी उस गांव में है, हमारे बेटे हमारे पोता पोती उस गांव में, हमको जाके मिलना है, देखना है, ये है वो है, ऐसा। तो ये है गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। तो अगर तुम पंडित हो तो फिर जो है इसके चक्कर में न पड़ना, कोई शोक करने लायक कुछ है नहीं। तो उसके बाद में ये बात बताने के बाद फिर उसको सांत्वना देते हैं, मरे हुए का शोक क्यों नहीं करना चाहिए, ये भी बात बताते हैं। ये बात बताते हुए 12वें श्लोक में कहते हैं, नत्वे वाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपाः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। न तु एव अहम जातु नासम न त्वम न इमे जनाधिपाः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कोई काल नहीं था जब हम नहीं थे, जब तुम नहीं थे, और जनाधिपाः मतलब ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा कोई काल भविष्य में होगा नहीं जब हम नहीं रहेंगे। अब पहले बताया जो गए उसका शोक नहीं करते, और इसका कारण अभी बता दिया क्योंकि शोक करने के योग्य नहीं है। ऐसा कोई समय नहीं है जब हम नहीं थे, ऐसा कोई समय नहीं होगा जब हम नहीं रहेंगे। न हम, न तुम,
ना ये सारे राजा लोग, हम हमेशा रहे हैं। तो इसलिए ये शोक करने की ज़रूरत क्या है? ये सारे थे। तो अब यहाँ पर जो है पुनर्जन्म का सिद्धांत आता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत जो है अनेक धर्मों में इसका उल्लेख है। सनातन धर्म में तो है ही, लेकिन दूसरे धर्मों में भी इसका उल्लेख है। और आज के तारीख में 21वीं सदी में जो है पुनर्जन्म के सिद्धांत पर जो है वैज्ञानिक तरीके से इसका संशोधन भी किया जा रहा है। इसके ऊपर कई किताबें भी आ गई है। कई नामचीन साइकेट्रिस्ट है, डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट है, उनके इनके ऊपर संशोधन किया हुआ है। एक साइकेट्रिस्ट रहे हैं अमेरिका में, डॉक्टर ब्रायन विस करके, उनकी किताबें हैं मैनी मास्टर्स मैनी लाइव्स, वन सोल मैनी बॉडीज़, ऐसे ऐसे किताबें हैं उनके। तो वहाँ पर जो है ये पुनर्जन्म की बात बताई गई है। तो ये पुनर्जन्म का सिद्धांत बिल्कुल सही है, ये अपना पहला नहीं है। हम तो लाखों जन्म बीत चुके हैं हमारे। तो इसके कारण जो है वैसे कई किताबें जहाँ पे पूरी रिकॉर्ड बताई गई है किसी व्यक्ति का पूर्व जन्म का। अभी ये कोई बच्चा है अपने पूर्व जन्म की बात करता है तो उसको वहाँ पे ले गया गया, वो ठीक से उन्होंने पहचान लिया यही मेरा घर है, और कोई बुढ़िया बैठी है ये मेरी पत्नी है, और ये मेरे बच्चे, ये मेरे पोता पोती, ये खुद 5 साल का बच्चा है, ये बता रहा है, क्योंकि उसका जो है फ्रेश है, उसकी मेमोरी फ्रेश है पिछले जन्म का। अब ऐसे बच्चे से पूछो तुमको पूरा याद है पूर्व जन्म का? याद है। तो तुम्हारा जो शरीर था कुछ और शरीर था? हाँ बिल्कुल था। और वो मर गया? हाँ वो मर गया। और अब ये दूसरा शरीर है, नया शरीर है तुम्हारा? हाँ बिल्कुल। तो तुम ये शरीर हो क्या? ये तो पक्का बोल देगा हम तो शरीर हो नहीं सकते, क्योंकि मुझे पक्का याद है, ये सारे मुझे याद है। मेरा कमरा कहाँ पे था इस घर के अंदर? पहले माले पर मेरा कमरा था, वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें रखी गई। उसके बेटे लोग बोल रहे ये कह रहा है, ये बच्चा जो कह रहा है सही कह रहा है। तो ये सारे याद है, तो तुमको पूरी तरीके से याद है तुम्हारा शरीर था, और कैसे मेरे ये भी याद है तुमको? हाँ बिल्कुल। तो तुम ये शरीर हो क्या? तो पक्का बोलेगा मैं शरीर हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो वही हूँ जो उस शरीर में था और अब इस शरीर में हूँ। शरीर तो बदल गया है लेकिन मैं नहीं बदला हूँ, मैं तो वही हूँ। तो ये पुनर्जन्म का सिद्धांत जो है आप आज की तारीख में जो है वैज्ञानिक संशोधन से भी ये साबित हो रहा है। तो ये तो है। तो इस तरीके से जो है ऐसा कोई काल नहीं था जब हम नहीं थे, ऐसा कोई काल नहीं रहेगा जब हम नहीं रहेंगे। इसके साथ में जो है आधुनिक काल की बात करें तो भौतिक शास्त्र में एक नियम आता है। भौतिक शास्त्र का एक नियम क्या है? फिजिक्स में एक लॉ है, ये स्कूल में हम लोगों ने पढ़ा है, ये 8वीं 9वीं कक्षा में हमने पढ़ा होगा ये फिजिक्स का लॉ। ये कहते लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी ये तो पदार्थ और ऊर्जा है, ये पदार्थ हम उत्पन्न नहीं कर सकते, इसको नष्ट भी नहीं कर सकते। तो ये कहते हैं, तो ये पदार्थ न उत्पन्न कर सकते हैं, इससे क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या करता है? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी का भी यही बात बताते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये बात बताते हैं। मतलब पदार्थ को हम उत्पन्न नहीं कर सकते, उसको नष्ट भी नहीं कर सकते, एक रूप से दूसरे रूप में हम रूपांतर कर सकते। इसी प्रकार ऊर्जा भी हम उत्पन्न नहीं कर सकते, नष्ट भी नहीं कर सकते, एक रूप से दूसरे रूप में हम रूपांतर कर सकते। तो पदार्थ जैसे है, ये अभी कागज़ है, इसको अगर जला दिया तो क्या हमने इसको नष्ट कर दिया? रूपांतर कर दिया। अब इसको जलाने के बाद में इसकी राख रह जाएगी, कुछ धुआं निकलेगा, कुछ गैस निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड जैसा, और कुछ हीट एनर्जी निकलेगी, उष्णता की ऊर्जा निकलेगी उसमें से। तो इसमें जो है परिवर्तन हो गया, वो जाके और परिवर्तन होगा, राख जाके और परिवर्तन होगा, मिट्टी में मिलेगी, खाद बनेगा, उससे और परिवर्तन होगा। वैसे ये कागज़ का टुकड़ा भी बना है, सेल्यूलोज से बना है, ये भी वृक्ष से आया है, वनस्पति से आया है, उसमें परिवर्तन हो के ये कागज़ का टुकड़ा बना है, ये परिवर्तन ही होता जाएगा।
लेकिन इसको नष्ट नहीं कर सकते पूरी तरीके से, इसका जो है इसको अस्तित्वहीन नहीं कर सकते। तो ये तो जो है इसमें परिवर्तन होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। तो बात ये है, और ऊर्जा भी जो है एक ऊर्जा में से दूसरे ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है, सूर्य के जो है सोलर एनर्जी जिसको बोलते हैं, उसको हम जो है दूसरे ऊर्जा में रूपांतर कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वगैरह वगैरह, इस तरीके से अलग अलग। उसको भी उत्पन्न नहीं कर सकते, उसको भी नष्ट नहीं कर सकते, रूपांतर होता है। लेकिन ये नियम यहाँ पे बताने का कारण क्या है? जैसे पदार्थ और ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में ये रूपांतर होता है। लेकिन पदार्थ और ऊर्जा दोनों निर्जीव है, सजीव नहीं है, निर्जीव है, जड़ है, इनर्ट है, जड़ है, निर्जीव है। तो इसको जानने वाला कोई चैतन्य रूप ज्ञाता चाहिए, इसको जानने वाला कोई कॉन्शियस नोअर चाहिए, चैतन्य रूप ज्ञाता चाहिए। इसकी अस्तित्व को जानना कि ये पदार्थ है, ये ऊर्जा है, ये उत्पन्न नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते, इसमें रूपांतर हो रहा है, उसको जानने वाला कोई चैतन्य स्वरूप ज्ञाता चाहिए। अगर ये है तो ये नियम जो है उस चैतन्य रूप ज्ञाता को भी जो है लागू होना चाहिए कि ये चैतन्य रूप जो ज्ञाता है वो भी उत्पन्न नहीं होता, वो भी नष्ट नहीं होता, और उसमें एक खाली भेद इस नियम में, उसमें रूपांतर भी नहीं होता, बदलाव भी नहीं होता। क्योंकि अगर बदलाव होगा उसमें तो फिर वो बदलाव देख नहीं पाएगा, जान नहीं पाएगा, तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। तो ऊर्जा और पदार्थ में होता है। तो ये जानने वाला कौन है? हम ही तो जानने वाले हैं, चैतन्य रूप ज्ञाता तो हम हैं। तो ये नियम हमको भी लागू होता है। हम भी कभी उत्पन्न हुए नहीं है, कभी हम नष्ट नहीं होंगे, ना कभी एक रूप से दूसरे रूप में हमारा परिवर्तन होगा। जो हमारा साक्षात स्वरूप है, ये शरीर को नहीं, शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि के बारे में बात नहीं हो रही है, ये तो अपने साक्षात स्वरूप के बारे में बात है। इसका भी कभी जो है ये कभी उत्पन्न नहीं हुआ, इसका कभी जन्म नहीं हुआ, इसकी कभी मृत्यु नहीं हुई, कुछ नहीं होगा इसका। ये जैसे थे वैसे ही है, अनादिकाल से आ रहा है। तो वो इस तरीके से जो है यहाँ पर भगवान कहते हैं शोक करने की ज़रूरत क्या है, मृत्यु तो है ही नहीं इसको, सब पहले भी थे, अभी भी है, आगे भी रहेगा। आते जाते रहते हैं, लोग वस्त्र बदलते तो रोने लगते हैं, मामला ये है। तो ये बात बताने के बाद में फिर 17वें श्लोक में कहते हैं अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम। विनाशम अव्ययम अस्यस्य न कश्चित कर्तुमर्हति। तो ये जो अपना साक्षात स्वरूप है, आत्मा स्वरूप है, अविनाशी तु तद विद्धि, उसको जान लो कि ये अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता। येन सर्वमिदं ततम, जो सब में व्याप है, वही तत्व जो है सब में व्याप है। और इसका विनाश जो है, विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति, कोई भी इसका विनाश नहीं कर सकता, उसमें सक्षम नहीं है इसका विनाश करने का, क्योंकि वो तत्व एक ही तत्व है, सर्वव्यापक तत्व है, उसका विनाश कभी नहीं हो सकता। ये अति सूक्ष्म है, ये सबका आधार है, सब में व्याप है, ये इसका विनाश नहीं हो सकता। तो जैसे कोई भी वस्तु बनती है तो उसका एक उपादान कारण होता है, उसका निमित्त कारण होता है। मिट्टी का घड़ा बनाते हैं तो उसमें मिट्टी जो है ये उपादान कारण है, ये जो कुम्हार जो है जो बनाता है वो उसका निमित्त कारण है, और वो पॉटर्स व्हील होता है जिसके ऊपर मिट्टी को आकार देते हैं घड़े का, वो फिर जो है यांत्रिक कारण है। तो ये तीन कारणों को मिलाकर जो है जब साथ आते हैं तो मिट्टी का घड़ा बनता है। लेकिन ये सृष्टि रचना में जो है ये तीनों कारण मिलकर एक ही है। जैसे कि ये स्पाइडर होता है, तो ये स्पाइडर होता है, इसमें से जो है ये अपना जो है वेब बनाता है। तो अपने मुंह से वो पदार्थ निकलता है जिससे वो भाग भाग कर जो वेब बनाता है। तो उपादान कारण भी वही है,
और उसका जो है निमित्त कारण भी वही है, यांत्रिक कारण भी वही है, उसी के मुंह से वो निकलता है, उससे जो है वो वेब बनाता है, भाग भाग के बनाता है। तो इसी तरीके से इस सृष्टि के रचना में भी एक ही तत्व है अधिष्ठान में। जो अलग अलग नाम रूप देख रहे हैं उसका केवल व्यावहारिक सत्य है, पारमार्थिक सत्य नहीं है। तो जैसे जो है पानी में, समुंदर में लाखों करोड़ों लहरें उठ रही है, लेकिन सारे लहरों में व्याप वो पानी है। लहर को जब तक अपने आप को लहर समझती है तो कंपटीशन होता है, कोई छोटा लहर है, कोई बड़ा लहर है, कोई ऊंचा है वगैरह वगैरह, कोई तेज़ी से आने वाला लहर, कोई धीमे से आने वाला है। तो एक कंपटीशन से लहरों को डर होगा, वो तो छोटा है, हम तो छोटे हैं, वो बड़ा लहर है, हमको तो खा जाएगा, हम नष्ट हो जाएंगे वगैरह वगैरह। जिस दिन लहर को ये बोध हो जाता है मेरा साक्षात स्वरूप पानी है, सारा कुछ मिट गया, सारा भय समाप्त हो गया तत्काल ही। तो ये जो है एक ही तत्व है, और ये जो दिख रहा है ये व्यावहारिक सत्य है। इसके लिए जो है इसको कहते विवर्तवाद। विवर्तवाद मतलब केवल भाषित हो रहा है, इसको सत्यवत जानना नहीं है। सत्य तो वो है जो कभी, जिसमें कोई प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, एक ही जैसा रहता है। भूत में भी था, आज भी है, भविष्य में भी रहेगा, और ये अनादिकाल से काल के परे है, ये काल के परे है, अनादि और अनंत है ये। तो इसलिए जो है, इसलिए भी शोक करना नहीं चाहिए। तो अविनाशी तो तद विद्धि ये न सर्वमिदम ततम, और इसका विनाश कोई नहीं कर सकता। ये बात बताने के बाद में अगला जो श्लोक है उस पर हम अगले सत्र में विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमस्कार। मैं आज के इस 35वें हमारे ज्ञान यज्ञ में स्वामी अवधूतानंद जी ने जो हमें ज्ञान दिया है और जिसे अपने तमाम उदाहरणों के माध्यम से जिसे प्रासंगिक बनाया है, मैं कजे सोमैया ट्रस्ट, सोमैया विद्या विहार, संस्कृति विहार और हमारी मैनेजमेंट की ओर से स्वामी जी का और आज के हमारे श्रोताओं का हार्दिक आभार मानती हूँ। स्वामी जी ने आज अर्जुन विषाद योग से आरंभ करके धर्म विवेक क्या है, तत्व विवेक क्या है, इसका अंतर हमें समझाया। किस प्रकार हमें जीवन में सुख दुख में समभाव रखना चाहिए और जीवन में शोक से ऊपर उठकर जीवन की जो निरंतरता है, मतलब हम कर्म में लगे रहें। शोक तो आता जाता रहता है, और यह मानवता का संदेश हमें देने वाले स्वामी जी, मैं उनके प्रति अपना हार्दिक आभार मानती हूँ और आप सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद।